न्यूज़ 18 जम्मू के खास कार्यक्रम डोगरी रिपोर्ट्स थोड़ा सबने का स्वागत है। और जियां कि जिला प्रशासन सांबा काफ़ी गंभीर है नशे के लिए, और कई कदम ऐसे चुके जा करते हैं जिदे ताईं जेह्ड़े नशे च युवा चली गेदे उनेंगी वापस मोड़िया जा, और नशा जेह्ड़ा तस्कर करा करदे नशे की जेह्ड़ा करते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। इस चाल्ली जिला प्रशासन बक्खी का अज एक कार्यक्रम किया गया जिसमें इस सब गल करने ताईं साढ़े कन्नै DC सांबा मौजूद ने। इंदे कन्नै अस गल बात करिए, जानना चाहगे कि कुछ कदम चुके जा करते हैं और अज की मीटिंग का कि कुछ मकसद है। मैडम जी, नशा मुक्त J&K अभियान है, इस वेले चले गदा है, पूरे J&K चले गदा है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने अपने लेवल पर एक एक्शन प्लान के तहत काफ़ी सारे स्टैप्स जड़े वो चुके करते हैं। तो असें सांबा विच के फील किया है कि पेरेंट्स जड़ा एक ग्रुप है कि मतलब पेरेंट्स की बड़े बारी पता नहीं चलता है कि उनका बच्चा किस टाइप किस दिशा में चलता है। तो इसी जानने वास्ते, क्योंकि बच्चे वास्ते ट्रस्ट एक नैचुरल जी चीज़ है कि हर पेरेंट के अंदर अपने बच्चे वास्ते बड़ा ट्रस्ट होता है, पर यह है कि एक नज़र भी रखना ज़रूरी है कि बच्चा कोई गलत दिशा में तो नहीं जाएगा। उसके वास्ते क्या किया जाए, उसका ऑप्शन ये नहीं है कि बच्चे के ऊपर शक करना है, पर कुछ ऐसे सिम्पटम्स बच्चे में आई जाते हैं। अगर वो ड्रग्स की तरफ जाएगा हो तो कुछ ऐसे सिम्पटम्स उस आई जाते हैं जोड़ा पेरेंट्स अगर थोड़ा जहा ध्यान दें तो वो उसी चैक कर सकते हैं। तो राइट टाइम पर चैक करने कन्नै होना कि उनकी बच्चे की काउंसलिंग की जा सकती है, तो अगर बच्चे की रिहैबिलिटेशन की जरूरत है तो वो भी दी जा सकती है। जनरली क्या होता है कि बड़े ज़्यादा लेट स्टेज पर पेरेंट्स की है तो जिस वे ज़्यादा कुछ करना मुश्किल होता है। उस मकसद कन्नै अज इधर एक असें प्रोग्राम रखा है, ये डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तरफ तो ऑर्गेनाइज किया गया है। इस असें एक स्पैशलिस्ट हैं डॉक्टर विनोद धर, वो अज इधर आए हैं। वो एक लैक्चर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स देइए। पेरेंट्स की बुलाया गया है, अलग अलग सैक्शन ऑफ सोसाइटी तो पेरेंट्स की बुलाया गया है जिंदे बच्चे की एडोलसेंट एज विच है। उन्हें ये दसिया जाएगा है कि ऐसी चीज़ां हैं बच्चे के अंदर, किहड़े सिग्नल्स जियां बच्चा अलग रहना पसंद करता है या कुछ डिटेल्स जड़ियां वो एक्सपर्ट दसगन, तो वो पेरेंट्स के अंदर एक उन्हें मौका मिली आना, एक तरीका मिली आना कि किस तरीके कन्नै वो बच्चे के उपर एक नज़र रखी सकते विदाउट कोई शक किए बगैर। अगर वैसे सिग्नल्स अगर नज़र आते हैं तो राइट टाइम पर अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जी वो काउंसलिंग की फैसिलिटी भी देखती है। इस वेले साढ़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी काउंसलिंग की फैसिलिटी है, साढ़े CHC रामगढ़ में भी है। उसके अलावा पुलिस की तरफ तो पुलिस के हैल्थ डिपार्टमेंट की जॉइंट कोलैबोरेशन कन्नै एक गुड़ा सलाथिया एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी जड़ा वो चले गया है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर साड़ा सैंक्शन भी किया है, जिसके वास्ते अस कदम चुके करने हैं, तो वो बड़ी जल्दी वो भी सैटअप हो जाग। तो इस तरीके कन्नै मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी जी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चुके करती है। पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना तो हर एक घर विच पेरेंट की ये पता होए कि चीज़ां हैं जिसके कन्नै ऐसा शक हो सकता है कि बच्चा इस तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि दिन ब दिन बड़ा स्प्रेड करेगा है। तो पेरेंट्स के अंदर एक भावना होती है कि किसी होर दा बच्चा तो शायद इस दिशा में चली जाग, मेरा बच्चा नहीं जाग। तो पर वो बिना शक किते भी अपने बच्चे के उपर थोड़ा जहा ध्यान देना जरूरी है। उसी ऑब्जेक्टिव के लिए अज इधर प्रेजेंटेशन चले गई है। बिल्कुल काफ़ी कड़ा रुख जो जिला प्रशासन बक्खी का तो कन्नै पुलिस की बक्खी का रुखिया चुकया जाया करता जो नशा तस्कर है। तो कुछ दिन पहले की अगर अस गल करचै तो जिला प्रशासन एक मीटिंग की थी, थोड़ी क्यादत में एक मीटिंग हुई जिदे कई कड़े फैसले भी लीते गए और एक चिंता जाहिर की थी कि महिलाएं भी ये इन्वाल्व हुआ करदियां न। और वो तुसें ये भी गलाया है कि जेडे दुकानदार ने मेडिकल दुकानदार ने वो भी कुछ ना कुछ नशा बेचा कर उनके उपर भी कार्रवाई की जा करती, कि कुछ फैसले लीते गए वो अगे की कार्रवाई की जा करती है। देखो, मैं ये दसना चाहूँ कि इधर साढ़े वर्दी चीफ सैक्रटरी साहब की डायरैक्शनस पर नार्को कोआर्डिनेशन कमेटी जी बनी दी है डिस्ट्रिक्ट्स विच, वो हर महीने फस्ट मंडे जड़ा होंदा है उस असें मीटिंग करने हैं। पिछली असें 4-5 महीने तो मीटिंग्स कीतियां ते हर मीटिंग विच कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा असें और ज़्यादा जियां टॉपिक विच ज़्यादा तुस डिस्कस करते हो तो बड़ी सारी चीज़ां पता चलदियां। तो लास्ट जी मीटिंग हुई उस काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ही, उस काफ़ी सारे फैसले असें कीते हैं। देखा होना कि पुलिस ने भी काफ़ी सारे स्टैप्स चुके हैं। असें पुलिस की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तो फीडबैक बॉक्सिस जड़े हैं पंचायत घरें विच, स्कूल्स विच, कॉलेजेस विच रखवाए हैं। वो ऐसी जगह पर रखे गए हैं कि जिसले कुछ की अपना नाम बगैर दस्से दे, अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बगैर उधर अपना सजेशन दे सकते हैं
ओपिनियन या अपना कोई भी इनपुट दे सकते, कुछ ड्रग एडिक्ट के बारे भी दे सकते, क्योंकि ड्रग एडिक्ट की इन्फॉर्मेशन जी है वो मिली आग तो अस उसी एक एज विक्टिम ट्रीट करिए, काउंसलिंग करके। ये नहीं है कि अस उसके खिलाफ कोई एक्शन लैगे, लेकिन जड़ा विक्टिम है उसी अस जरूर उसकी रिहैबिलिटेशन की कोशिश करगे। तो अगर कोई ड्रग पैडलर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसी डेफिनेटली अस चुकगे। साड़ी तरफ तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद पुलिस साड़ी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ड्रग्स वास्ते, क्योंकि एक ऐसा एक जहर है या ऐसी चीज़ है जिसके कन्नै तुहाड़ी बाकी जो जिन्नी भी तुम डेवलपमेंट करो सोसाइटी विच वो सारी खत्म होने का खतरा है। इस वास्ते पीढ़ी अपनी जी फ्यूचर है उसी बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया मैम जी। यह साढ़े कन्नै DC सांबा अनुराधा गुप्ता और जिन्हें तो गलाया जिला प्रशासन की बखी का जीरो टॉलरेंस जी पॉलिसी है वो अपनाई जा करती है, खासकर नशे के लिए, चाहे वो नशा करने वाले ना चाहे वो नशा तस्कर ने। और काफ़ी ऐसे जोड़े फैसले जोड़े ना जिला प्रशासन की बखी का और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बखी का जोड़े लेते जा करते हैं कि जी नशा तस्कर ने उनके खिलाफ जी बड़ी कार्रवाई जी की जा करती। इस चाली कई ऐसी मीटिंगां जो जिला प्रशासन जोड़ा है वो करा करता और ये पर जो अंकुश लाने की कोशिश करा करता और लगातार सफल भी होता नजर आवा करता। और पिछले दिनों तुसें देखा कि सांबा पुलिस की अगर गल करचै तो जरूर सांबा पुलिस की जी पिठ है जी थपथपाने की जरूरत है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई महिला तस्कर जी इंटरस्टेट महिला तस्कर हैं उन्हें गिरफ्तार और कन्ने का कन्ने कई ऐसे खूंखार जेडे नशा तस्कर है जेडे काफ़ी समय दे तस्करी करा करते हैं नशे की और जिले की खराब करने की कोशिश करा करते उनके उपर भी कार्रवाई की थी। और अज जेडे फैसले ले गए ने जिला डिप्टी कमिश्नर सांबा ने यह गलाया कि समाज की भी बड़ी जरूरत है कि समाज के लोग भी साढ़े कन्ने आउन और साढ़े कन्ने जेड़ा नशा जिले के खत्म करने की जी अस कोशिश करा करते उस हिस्सा करन। और कई ऐसे बॉक्स जेडे प्रशासन की बखी का जेडे पंचायत घरें च लाए गए हैं, हर अलग अलग जगह लाए गए हैं ताकि वो लोग अपने सुझाव भी देने कन्ने का कन्ने अगर उनके इलाके दे विच कोई नशा तस्कर है या कोई ड्रग कन्ने एडिक्टेड है उहदे बारे च भी जानकारी देन ताकि अगर कोई ड्रग दा एडिक्ट हो चुके दा उस वापस जोड़ा है काउंसलिंग करिए लाया जाए। इस चाली कई काउंसलिंग जोड़े सेंटर जोड़े ना वो खोली जा करते कन्ने का कन्ने रिहैबिलिटेशन सेंटर भी पुलिस की बखी का जोड़ा एक गुड़ा सलाथी चलाया जा करता ताकि जोड़े लोग जोड़े इन्वॉल्व हो चुके हैं नशे के उन्हेंगी वापस जोड़ा एक समाज कन्ने जोड़िया जा उन्हें जी एक ठीक किया जा ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी जी अपनी जी सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए सांबा थमा मैं श्याम सुंदर। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की निर्मम हत्या जी है 2 दिन पहले कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले की गई और उस तो बाद लगातार सवाल ये चुके जा करते हैं कि जिहड़ी सुरक्षा है वो किस तरह सरकार जी प्रदान करा करती है और खास तौर पर जो मिनोरिटी कम्यूनिटी दिन जो कश्मीर घाटी रवा करते हैं वो किस तरह सेफ हैं उनके के कुछ सेफ गार्ड जो सरकार करा करती है उहदे उपर जो लगातार सवालिया निशान जो खड़ा हुआ करता है। और अज की अगर अस गल करचे तो सरकार जोड़े ADGP कश्मीर जोन विजय कुमार ने आख्या कि जो आतंकवादी है जिन्हें संजय शर्मा की हत्या की ही उदा जो खात्मा कर दिता गया। बट अली भी सवाल ज्यों का त्यों बने है कि सुरक्षा घेरा कियां होड़ कड़ा किया जाए ताकि जोड़े पंच सरपंच जोड़े बाकी जोड़े ऐसे लोग हैं जिहड़े कि डेली किते ना किते एक ऐसे थ्रेट जीवा करते हैं कश्मीर घाटी च और डर जीवा करते हैं उनके वास्ते के कुछ है। और अज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने भी चुकया उन्होंने आख्या है कि एक के कुछ कारण है कि सुरक्षा जी है वो नहीं दी जा करती और के कुछ और करने की जरूरत है वो पर की गल करके इनके प्रधान अनिल जी और कन्नै अनिल जी के कुछ आखना चाहगे जो हालात कश्मीर घाटी बने और एक बार परतिए जो मिनोरिटी कम्यूनिटी के कुछ लोगों ने टारगेट किया गया। देखो सारे को पहले तो मैं बतौर अध्यक्ष ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस मैं श्रद्धांजलि देना संजय शर्मा होने और उनके कोला 2 रोज़ पहले एक पूर्व पंच जिहड़े अनंतनाग च उन्हें भी टारगेट किया गया। बड़े दुख की गल है और जियां कि अस लोग पिछले 30 तो 32 साल के आतंकवाद की झेला दे जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास तौर पर जेगड़े लोग इलैक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लैंदे न उन्हेंगी ते उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होएदा। तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर 35 तो ज़्यादा साढ़े इलैक्टेड पैंची सरपंची जोड़े ने इस वेले तक 2011 तो लेइए इस वेले तक टारगेट हो चुके हैं। इस चीज़ का असेंगी बड़ा दुख है और अज दा जेड़ा साड़ा मेन जेड़ा तुसां सवाल पूछा वह यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे पोलिटिकल लीडर न जिन्हें गी सिक्योरिटी मुहैया करवाई दी उहदे साढ़े एक्स मंत्री एक्स लैजिस्लेचर एक्स MLC जे ये सारे लोग न और
पोलीटिकल पार्टियां दे ब्लॉक प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट या पोलीटिकल पार्टियां दे लीडर भी उहदे च शामिल न। बड़े दुख कन्नै आखना पौंदा है कि 20 दे 20 डिस्ट्रिक्ट्स दे जेह्ड़े SSP न साढ़े जम्मू कश्मीर दे अंदर उंदे द्वारा ऐसे लोकें गी सिक्योरिटी दित्ती गई है जिहड़ी DPL च दित्ती दी होंदी, ऐसे लोकें गी दित्ती दी जेह्ड़े लोग अपने ब्लॉक चा बाहर ही नहीं जाते, जेह्ड़े लोग अपने डिस्ट्रिक्ट तो बाहर नहीं जाते। अस मन्नने इस गल गी कि जम्मू दे अंदर डिस्ट्रिक्ट रजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन ये डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट न और कश्मीर घाटी दे अंदर ते 10 दे 10 डिस्ट्रिक्ट जेह्ड़े डिस्टर्ब न। ये अगर कोई सिक्योरिटी मुहैया करवान ते गल जचदी है, लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट इत्थूं दे भी DPL चा ऐसे लोकें गी सिक्योरिटी दित्ती गेदी है जेह्ड़े लोग डिजर्व भी नहीं करते, जिनें गी कि सिर्फ कोई बड्डी सिफारिश आई तो सिफारिश के बुनियाद उपर लीडर ने कुछ मंत्री ने कुछ संतरी ने फोन किया तो वो बुनियाद उपर उन्हें सिक्योरिटी मिली दी है। ये बिल्कुल गलत है। बतौर प्रेजिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस साड़ी मांग है LG साहब अगे और साढ़े जेड़े प्रिंसीपल होम सैक्रटरी न RK गोयल साहब बड़े ईमानदार, बड़े डायनेमिक, बड़े जेड़े न अच्छे ऑफिसर न, उनके कन्ने कन्ने साढ़े DG दिलबाग सिंह जी, इनके अगे मांग है कि एक डायरेक्शन दी जाए तमाम जेड़े ये डिस्ट्रिक्ट ने जेड़े डिस्टर्ब नहीं हैं, जिन्हें पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस और सरकार आखदी है कि सेफ डिस्ट्रिक्ट ने, ये डिस्टर्ब नहीं है ना, ये मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट। उनके SSP गी ये आख्या जाए कि जेड़ी तुसें सिक्योरिटी दित्ती दी है अपने लैवल उपर, SSP साहब ने जेड़ी अपने लैवल उपर सिक्योरिटी दित्ती दी है जिन्हें लोगों की, उनकी सिक्योरिटी वापस लैती जाए और जेड़े एक्स मिनिस्टर न, एक्स लैजिस्लेचर न, उनकी भी सिक्योरिटी घटाई जाए। अज भी जम्मू कश्मीर के अंदर जेड़े साढ़े ऑनरेबल MLA न वो 10 साल के MLA गनवा दे, मतलब 10 साल की असैंबली जिहड़ी ये तो ये नज़ारे हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। पहले 370 कोला पहले 6 बरें की असैंबली होंदी ही, लेकिन हूँ तो 10 बरें की असैंबली 2014 च चुनाव होए हे ते अज 2023 है, लेकिन उनके MLA कोल अज भी स्कार्पियो न, अज भी गड्डियां न, अज भी फैसिलिटियां, मतलब अज भी वो MLA के नज़ारे प्रोटोकॉल लै दे न ते कम लोकें दा दवानी नहीं करते, कम चौहानी का नहीं तो नज़ारे पूरे पूरे लै देन। इस वास्ते साड़ी ये मांग है आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की, तमाम जेड़े एक्स MLA न, तमाम जेड़े एक्स MLC न, उनदियां गड्डियां वापस लैतियां जान, उनके PSO सिक्योरिटी वापस लैती जाए, अगर उनके घर गार्ड भी है वो भी वापस मंगवाई जाए, चाहे साढ़े एक्स मिनिस्टर न चाहे वो एक्स MLA न, क्योंकि वो चीज़ां वापस लेइए उन्हें लोगों की दित्तियां जान जेड़े लोग जम्मू कश्मीर के अंदर कम करा दे, जेड़े अज की डेट च कम करा दे, जेड़े डेड वुड पॉलिटिशियन न उन्हें की सिक्योरिटी देने का कोई तुक ही नहीं बनती। और उसने देखा कई बार TRF जी लिस्ट भी जारी कर दी है, उन्हें ही सुरक्षा देना कितना ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल देनी चाहिए, जिन्हें की थ्रेट परसैप्शन है, जिन्हें की थ्रेट है, उन्हें की सुरक्षा ज़रूर दियो, चाहे वो पोलिटिकल लीडर है, चाहे वो कोई समाजिक कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है। लेकिन जेड़े ब्यूरोक्रेट अज कोला 10 साल पहले रिटायर होए दे, 15 साल पहले रिटायर होए दे, 20 बरे पहले रिटायर होए दे, अज भी उन्हें फॉलोवर दिते दे, अज भी उन्हें लोगों की सिक्योरिटी मुहैया हुई दी, अज भी उनके घर गार्ड है। मतलब ये तो एक बड़ी अजीब जी दास्तां है कि जेड़े लोग कम करते हैं, जेड़े लोग कश्मीर घाटी के पंचायत लैवल च कम करा दे, जेड़े लोग कश्मीर घाटी च जम्मू च ब्लाक लैवल पर जाते हैं, कम करते हैं, लोकें च जाते हैं, जिन्हें की खतरा है उन्हें की सिक्योरिटी मुहैया नहीं प्रॉपर तरीके ने करवाई जाती, उन्हें की सिक्योरिटी अच्छे तरीके कन्नै प्रॉपर तरीके कन्नै मुहैया नहीं करते। लेकिन जेड़े लोग सिफारशी न उन्हें लोगों की सिक्योरिटी दी जाती है। अज मेरा सिर्फ ये आखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जेड़े पोलिटिकल लीडर न और जेड़े अपने ब्यूरोक्रेट्स न उनका एक सिक्योरिटी आर्डर करवाया जा, और जिन्हें लोगों की
कैटेगराइजेशन के तहत सिक्योरिटी मिली दी है उनेंगी दित्ती जा, जिंदा थ्रेट परसैप्शन है दिखिए उनेंगी सिक्योरिटी दित्ती जा, लेकिन जेगड़ी सिक्योरिटी सिफारिश वेवर हुई दी है उस सिक्योरिटियां उन्हें लोगों दियां वापस लैतियां जान, ये साड़ा आखना है। धन्यवाद साढ़े गलबात। और साफ तौर पर जियां संजय शर्मा होरें दी निर्मम हत्या कर दी गई उस तो बाद हुण ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की ये मांग है कि जेडे एक्स MLAs हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जी सिक्योरिटी है वो वापस कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਚਤਵਾਲਾ। न्यूज़ 18 ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਖਨੂਰ 'ਚ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਲੱਭਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? देखो सज्जन जी, टैक्स कोई मसला नहीं होंदा। टैक्स अगर कोई देश की चलाना है या तुसें कोई स्टेट की चलाना है, जो टैक्स होंदे ने वो आदि काल तो चले आवा करते हैं। जदों अलग अलग देशों का निर्माण होंदा या फिर देश स्टेटें का निर्माण होंदा, हर एक गौरमेंट जिहड़ी है वो अपने देश की चलाने वास्ते अपने जिहड़ी जनता होंदी है उसी सुख सुविधा देने वास्ते टैक्स जिहड़ी है वो लांदे आई है और अगे भी लगते गै रौह्ने ने, ऐसी गल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो जम्मू कश्मीर पर प्रॉपर्टी टैक्स ला करते हैं, क्या लोग वो वास्ते तैयार है भी है ना कि नहीं है? देखो एक तो तुसें जो 370 करोड़ी ओहदे तुसें केह् कीता, पहले 1.5-2 साल जिहड़ा है जम्मू कश्मीर की जनता दी तुसें कमरे च बंद करियै रखेआ, उसी पैरे विच रखेआ कि तुसें बाहर नहीं निकलना, कम्म काज करन नहीं दित्ता, नैट इंटरनेट तुसें बंद करी ओड़ेआ। जबकि अजकल तुस दिखदे हो कि सारा किश इंटरनेट कन्नै जुड़ी होई चीज़ां ने, कोई कम्म काज भी करना तो इंटरनेट वगैरह कम्म भी नहीं होंदे, ठीक है। ਉਹਦੇ बाद तुरंत जी है वो जम्मू कश्मीर ने भी और पूरे देश ने पूरी दुनिया ने करोना की मार चली 2-3 साल जो है लोग उठी गै नहीं पाए है, तो हूँ महो लोग उभरे करते हैं वो कि चलो जी रोजी रोटी जी थोड़ी बहुती कमाते हैं वो थोड़ा जहा बाधा लगा हूँ कुछ चलिए अपने पैरे मेरे स्टैंड लगे है करन, तो टैक्स जो है वो अगे के इन्ना उन्नत करेगा और भारत जैसी विश्व शक्ति की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। सर ये हमारी यूपी के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, एप्पल ग्रोवर्स के लिए, सैफरन कल्टीवेशन के लिए, मशरूम फार्मिंग या स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के लिए भी वी कैन यूज इट सर हियर। सर थर्ड मेरा यूज केस है हेल्थ केयर का। सर हेल्थ सबके लिए इम्पोर्टेंट है एंड होता क्या है कि फर्स्ट एड नहीं मिलती है और रिमोट एरियाज के ऊपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते हैं, उसको हम हाउ वी एड्रेसिंग, आई वुड जस्ट लाइक टू शो इट थ्रू अ वीडियो सर। गोपनाथ मेडिकल इमरजेंसी के बाद पहला घंटा जहां सही चिकित्सा आपकी जान बचाने की उम्मीद कई बढ़ा सकती है। बड़े अस्पतालों से दूरी और सीनियर डॉक्टर्स का ना होना ऐसे कई पहलू हैं जिनकी वजह से दूर दराज इलाकों में मरीजों को गोल्डन आवर में वो केयर नहीं मिल पा रही, और जहां हर एक सेकंड कीमती हो वहां जियो ट्रूथ 5G से कनेक्टेड एम्बुलेंस बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। सामान्य एम्बुलेंस से अलग जियो ट्रूथ 5G से कनेक्टेड एम्बुलेंस आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पेशेंट मॉनिटरिंग और टेलीमेट्री डिवाइसेस से लैस होगी जो उसी वक्त मरीज का ब्यौरा रियल टाइम में डॉक्टर्स तक पहुंचाएगी। एक ऐसी एम्बुलेंस जो सक्षम होगी मरीज को गोल्डन आवर में उचित सुविधा देने के लिए। जब तक मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता तब तक एक्सपर्ट डॉक्टर्स दूर से ही सही सलाह दे सकते हैं ताकि इमरजेंसी केयर प्रोफेशनल्स पैरामेडिक्स के संपर्क में रहकर मरीज का शारीरिक ब्यौरा दे सके। अपनी हाई स्पीड और लो लेटेंसी कनेक्टिविटी से लैस जियो 5G अपने हर एम्बुलेंस की जियो लोकेशन डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों से रियल टाइम में शेयर करेगा। इस सेवा से अस्पताल कर्मी मरीज के अस्पताल पहुंचते ही उनकी बेहतर व्यवस्था कर अमूल्य समय बचा सकते हैं। जियो 5G से कनेक्टेड एम्बुलेंस इमरजेंसी हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक क्रांति होगी जो भारत के हर कोने को, खासकर ग्रामीण भारत में एम्बुलेंस सेवा को अस्पताल से जोड़ेगी। Thank you sir for making Jio the best and most loved data brand of Jammu and Kashmir. Sir मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल एजी साहब, आपको we would like to give demo of this Jio Glass. My Jio Glass team is also here. Sir आप आइए. Love to have you. सर आपको उठाया आप किधर थे?
So this is the India's first mixed reality headset, Geo Glass. So actually we are coming up with a complete XR ecosystem. So when I say XR ecosystem, that means we are coming up with our end-to-end solution. The first one is the platform, the hardware. The second one, the third one is the content, and the final one is the connectivity. So we are coming up with the end-to-end solution, sir. So it is somehow actually a kind of classroom kind of setup where the student has to wear the Geo Glass and his phone is will work as a controller. So you can control the content with moving your finger from up and down. If you move your finger from up and down, then it will zoom in, zoom out. If you move your finger from left to right, it will rotate the things. Right now you might be getting right now you might be reposition करने दीजिए. I guess you might be seeing the human skeleton body, right? So it is actually one bit about the muscular system, the circulatory system, and the muscular system. You can even rotate the things to have a better idea that how actually it looks like. Even the student can also take a control over that. And you also might be getting a Blu-ray. Yeah. Right. So as I told you, this is actually working as a controller. So if you tap on the heart for a closer view, then moving forward you will have a closer view of the heart, how actually it looks like. You have the leveling the various parts of the heart, and if you move your finger, as I told you, from from bottom to top, then you might be getting a closer view of how actually it looks like. Zoom in, yeah, and just you can even control the teacher as well as the student, both can have a details over that. Now moving forward, if you like to also dissect your heart and see how actually it looks like from inside, then even you can do also that part also. So now you might be getting a the inside view of the heart actually. So all these things are normally not possible without the technology. With the immersive technology, you have a very closer, and you are not only seeing and hearing the things, but you are actually feeling the content. Thank you. Thanks a lot. मेरा भी लाइव चला थोड़ा सर जाना यार, ये कौन जाना पीछे इंडिया है कभी नहीं जाएगा स्कीम कर दे रिकॉर्डिंग. फाइव लॉन्च कर दिया है जम्मू कश्मीर में. जम्मू कश्मीर के लोगों की देरीना ख्वाहिश अब पूरी हो गई है. जियो ने 5G लॉन्च कर दिया है जम्मू कश्मीर में. बड़ी खबर, LG सिन्हा ने जियो का 5G लॉन्च किया है. अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने जियो का 5G लॉन्च किया है. और जम्मू कश्मीर में जो एक अहम ज़रूरत थी 5G सर्विसेज की, उसे लॉन्च कर दिया गया है. LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है जियो का 5G सर्विसेज. अब जम्मू कश्मीर में जियो की जानिब से मिलेगी, जिसे लॉन्च किया है LG मनोज सिन्हा ने. तो 5G सर्विस लॉन्च कर दी गई है जम्मू कश्मीर में. LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है इस सर्विस को. इसका इफ्तिताह किया है LG मनोज सिन्हा ने. तो जम्मू कश्मीर में आज से जियो टेलीकम्युनिकेशन की 5G सर्विसेज शुरू हो गई हैं. LG मनोज सिन्हा
ने इस सर्विस का इफ्तिताह किया है। जम्मू कश्मीर के लोग बेताबी से 5G सर्विस के मुंतजिर थे और आज से उन्हें वो सर्विस मिल रही है। मोबाइल सारिफीन को तेज रफ्तार सहूलत बख्श इंटरनेट सर्विस मिलेगी। आपने देखा कि कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने जियो टेलीकम्युनिकेशन की 5G सर्विस का इफ्तिताह किया है, जिसका जम्मू कश्मीर के लोग बेताबी से इंतजार कर रहे थे। 5G सर्विस के वो मुंतजिर थे और आज से उन्हें वो सर्विस मिल रही है। मोबाइल सारिफीन को तेज रफ्तार और सहूलत बख्श इंटरनेट सर्विस मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर में आज एक नया संग-मील पार किया। जम्मू कश्मीर ने जो देरी ना मांग रही जम्मू कश्मीर के लोगों की, अब उन्हें तेज रफ्तार सहूलत बख्श इंटरनेट सर्विस मिलेगी। इसका बड़ा फायदा कारोबारियों और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा, जो जम्मू कश्मीर में बैठकर एजुकेशन को लेकर काफी फिक्रमंद होते हैं। उन्हें तेज रफ्तार इंटरनेट सर्विस मिलेगी 5G सर्विस जियो की जानिब से, जिसका फायदा कारोबारियों के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। जो सर्विसेज वो कॉमन मैन को उपलब्ध रही है। मुझे लगता है कि जियो नेटवर्क क्योंकि हमारे पास फाइबर नेटवर्क की कमी भारत में यहाँ पूरी तरह से सेकेंड फेज लागू नहीं हो सका था। उसके कारण रिमोट एरिया में काफ़ी कठिनाई थी। उस कठिनाई से भी हमें निजात मिलेगी और जो हमारी पूरा देश का आभार करता हूँ और बात सुनकर वक्त लगने के बाद भी आप महसूस करते हैं कि कभी कभी गायब हो जाता है। इस कठिनाई को जियो को दूर करने की जरूरत है। मैं अभी 4G की बात करूँ, मैं भी महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने आपके ध्यान में लाया है। दूसरा, आपके टावर जहाँ लगे वहां भी कॉल ड्रॉप ठीक मात्रा में हो रहा है। तो दूसरा, इसको भी मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान देंगे। जहां तक परमिशन का सवाल है, यूडब्ल्यू का वो सब हम लोग फटाफट करा दे रहे हैं। कोई अगर कहीं कठिनाई हो तो आप हमारे IT सेक्रेटरी को दें। नीति भी जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बनाई है वो हमने नीति यहाँ लागू कर दी है, तो कोई परमिशन में दिक्कत कहीं नहीं होगी। लेकिन हम प्राथमिकता के आधार पर उन कठिनाइयों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, G20 का आयोजन श्रीनगर में होना है। मोटे तौर पर 150 से ज्यादा डेलीगेट्स आएंगे, तो जहां रुकेंगे वहां और हमारा जो कन्वेंशन सेंटर है, ये तीनों कनेक्टिविटी ठीक रहे। अमरनाथ यात्रा में आप सबने सहयोग पहले दिया है, फाइबर आपने पहलगांव से लेकर के वहां तक बिछाई है। अब दूसरा एक्सिस जो रह गया इस बार यात्रा के लिए, दूसरा एक्सिस भी पूरा कर देंगे तो मुझे लगता है कि देश भर के लोग आते हैं, एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। फिर से आप सबको बहुत धन्यवाद और बधाई। थैंक यू। जय भैया। आपके द्वारा हमारा लॉन्च हुआ है, इसके लिए वैसे सारा स्पोर्ट्स का वो मैंने ही तय किया था कि कौन सा स्पेक्ट्रम यूज होगा 5G। आप हम सब यही सिर्फ हमने लिया था। तो आपने देखा कि LG मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के LG ने बाकायदा आज जियो का 5G लॉन्च कर दिया है। जियो टेलीकम्युनिकेशन की 5G सर्विस का आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने 5G सर्विस का इफ्तिताह किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेताबी से 5G सर्विस का इंतजार था और आज से उन्हें यह सर्विस मिल रही है। मोबाइल सारिफीन को, जम्मू कश्मीर के मोबाइल सारिफीन को तेज रफ्तार और सहूलत बख्श इंटरनेट सर्विस मिलेगी, जिससे जम्मू कश्मीर में एक नए दौर का आगाज हुआ है। तेज रफ्तार इंटरनेट के जरिए कारोबारी और स्टूडेंट्स को, इसके अलावा और भी छोटे कारोबारियों को भी इसकी, और साथ ही
सयाहों के लिए एक बड़ी अहम चीज़ है। जम्मू कश्मीर का विजिट करने वाले, सैर व तफरी करने वालों के लिए एक तेज़ रफ्तार इंटरनेट सर्विस वहाँ पर से मिलेगी ताकि वो पूरे देश से जुड़ सकें। तो अब जम्मू कश्मीर में भी जियो ने अपना 5G लॉन्च कर दिया है। लोगों को तेज़ रफ्तार इंटरनेट सर्विस मिलेगी। एलजी मनोज सिन्हा ने इस सर्विस का इफ्तिताह किया है और साथ ही उन्होंने जैसा कि अभी कहा कि जो कुछ कठिनाई है या कहीं कोई मुश्किलात है तो सरकार को सॉल्व करेगी। इसका परमिशन तो दे दिया गया है और जहां कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो सरकार उसके लिए भी काम करेगी। लिहाजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आसानी से पूरे देश से जुड़ने के लिए एक नई सर्विस का आगाज 5G सर्विस जियो की जानिब से बाकायदा लॉन्च कर दी गई है। मनोज सिन्हा, एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जियो की 5G सर्विस का इफ्तिताह किया। हेलो चेक।